हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। भक्तों, आज हम आपको बहुत ही अति सुंदर कथा के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, उस कथा में भगवान के जो भाव होते हैं भक्त के प्रति, वो कैसे होते हैं, उस कथा से हमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। क्योंकि उस कथा को जब मैंने पढ़ा और जब उस पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कि नहीं, भगवान के भाव या हमारे प्रति कैसे हैं। दो भक्त होते हैं, दोनों भक्त भगवान को बहुत मानने वाले। एक भक्त बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। वहीं एक भक्त उसे देखता था, और एक भक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भक्त था गरीब व्यक्ति, और दूसरा था बड़ा अमीर व्यक्ति। जब वो व्यक्ति भी मंदिर जाता था, उसको देखता था, तो उससे ऐसे करके दिखता था, जय हर हर महादेव। उसके एक्सप्रेशन इस तरह से थे, हर हर महादेव। भक्त तो वो भी और ये भी भक्त, लेकिन उसका जो तरीका था ना, बहुत ही थोड़ा सा एटीट्यूड वाला। और जो गरीब व्यक्ति था वह कहता था, जी हर हर महादेव, ऐसे प्रणाम करके वो समझदार था कि इनका ये बड़प्पन है, एटीट्यूड है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं छोटा सा भक्त हूँ, और भगवान के दरबार में अर्जी लगाने आता हूँ, तो शायद भगवान इनकी पहले सुन ले। मैं तो गरीब हूँ, लास्ट में वैसे ही मेरा नंबर आता है। हो सकता है कि मेरा लास्ट में नंबर आए, भगवान मुझे बाद में दर्शन दे, या जो भी मेरी समस्याएं हैं उनको खत्म कर दें। क्योंकि भगवान तो सबकी सुनते हैं और मैं परेशान हूँ। तो कहते हैं कि सब उन्हीं की माया है, तो परेशान व्यक्ति को भगवान परेशानी से निकालते हैं। ऐसी वो हर दिन प्रार्थना करता था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी समस्या थी। वो बयां नहीं करना चाहता था, लेकिन मंदिर में जाके बड़े आदर भाव से उन्हें भगवान से कहता था कि भगवान आप तो सभी जानते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति है और जो मैं आपसे मांगना चाहता हूं वो बहुत अलग अलग है। मेरी मांग से उसको, मेरी भक्ति को मत तोलना। प्रभु, मेरी भक्ति एक तरफ है, आपको देना या नहीं देना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से यह जीवन मुझे मिला है, और इस जीवन को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। वही दूसरा भक्त कभी कभी आमने सामना हो जाया करता था मंदिर में। तो वो दूसरा भक्त भी, उसका जो था बड़प्पन, वो कभी प्रसाद लाता था, कभी भंडारा करवाता था, कभी कन्याओं को खिलाता था, और बहुत सारी। तो वो भी कहता था, आओ अभी जाओ प्रसाद ग्रहण करो। तो वो भक्त भी बेचारा प्रसाद ग्रहण करता था। भगवान का प्रसाद है, सभी प्रसाद लेते हैं। तो कभी कभी वो सोने चांदी के आभूषण भगवान को समर्पित करता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन उस भक्त की आस्था में, प्रार्थना में जो भाव थे वो अलग थे, और इनकी जो आस्था भाव थी भगवान के प्रति वो अलग थी। इनके पास अहंकारी घमंडी आस्था थी, और इस व्यक्ति के पास में, इस गरीब भक्त के पास में वो चीज नहीं थी। वो तो अपने आप को बहुत छोटा सा तुच्छ भक्त समझकर सबसे हर हर महादेव कहता था। सभी भक्त से हर हर महादेव कहता था, लेकिन वो भक्त आता था तो ऊंच नीच का भेदभाव
भक्तों के साथ उसके मन में विचार आकर उन्हें वो दान दक्षिणा देता था, उन्हें खाना खिलाता था, बहुत सारी चीजें करता था। उसके अंदर एक अलग तरीके का भाव था, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं इस तरह के कार्य करता हूं। इस तरह के भाव, इस तरह के जब भाव होते हैं ना, तो भगवान से उसका कनेक्शन बहुत दूर तक चला जाता है। ये पास में रहने वाला जो कनेक्शन बहुत दूर चला गया, लेकिन उस भक्त के भाव ने भगवान को जोड़ा रखा कि भगवान धन्य है आप। तो ये दोनों भाव बहुत दिन तक चलते रहते हैं। भक्तों, एक समय में जब भगवान उस भक्त को देता है ना, बहुत दिनों के बाद में देता है, बहुत हताश त्रस्त कर देता, उसके सब्र के बांध को चकनाचूर कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति हारता नहीं। वो समझदार था कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान मेरी कब तक परीक्षा लेंगे, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो वो निरंतर वो आस्था में डूबे रहते थे। भगवान के साथ में उनका कनेक्शन बहुत ही मजबूत था, और सब्र के बांध सारे टूट चुके थे। बहुत हताश और परेशान, सब तरह के पैसे से वो सब चीज बहुत हाहाकार हो चुका था। भगवान एक बार सुन लेते हैं। भगवान एक मनुष्य के रूप में आते हैं, कहते हैं भक्त तुम बड़े परेशान हो, कहो क्या समस्या है तुम्हें। बोलता कुछ नहीं भैया, ये समस्या है थोड़ी सी, जो भगवान से मैं हर दिन कहने जाता हूँ, शायद अभी उसका समय नहीं आया है और मेरी लाइन शायद बहुत लंबी होगी। तो इस तरह से वो उस व्यक्ति को कहते हैं। तो वह व्यक्ति कहते हैं भगवान जो रूप मनुष्य के रूप से आए, मनुष्य रूप में आए हैं, वो कहते हैं भाई इतना तो मैं नहीं मानता यार, इतनी दिनों से तुम भिड़े हुए हो, कहाँ ओले भोले के चक्कर में लगते हो, कहाँ महादेव के चक्कर में लगते हो, ये महादेव तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। वो बोलता नहीं भाई ऐसा मत कहो, भगवान सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुनेंगे, सबकी सुनते हैं। अरे मेरी तो भाई सुना नहीं तो मैं तो मानता नहीं भगवान को। वो उसको, उस भक्त को इतना नेगेटिव करना, नकारात्मक चीजें देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मानता। उसने कहा कि मैं अभी तक नहीं हारा तो मैं अभी भी नहीं हारूंगा, और ये मेरी आस्था, ये मेरा विश्वास और मेरे भगवान का जो कनेक्शन है वो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना आ जाए मेरी, तब भी मैं भगवान से कहूँगा कि हे प्रभु, शायद मेरा समय आपसे मिलने का या मेरी मनोकामना का पूर्ण करने का शायद समय अभी भी नहीं आया है। हो सकता है मेरा ये समय अगले जन्म में पूरा हो। तो वो हताश नहीं होते, उस जो जन्म मिला है उसको भी कहते हैं कि शायद मेरा ये समय शायद पूर्ण नहीं हो पाया है। तो वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है तो और उस भक्त को कहता है भक्त कोई बात नहीं, आपकी विश्वास और आस्था देखकर मुझे वाकई में आज बहुत अच्छा लगा, और आप जैसे भक्त भगवान को सही में अति प्रिय और उनके हृदय के करीब होते हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज जाओ, महादेव आपकी जरूर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। महाकाल आपके जितने भी काल कंटक हैं
जो आपको परेशान कर रहे थे अभी तक, वो अब से नहीं करेंगे। जाओ महादेव के मंदिर महाकाल से कहना। तो वह व्यक्ति कहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वो महाकाल के मंदिर जाते हैं और महाकाल से प्रार्थना करते कि हे महादेव, जो व्यक्ति ने बताया है मैं आपको कह के तो नहीं सुना सकता, लेकिन उस व्यक्ति की जो बातें हैं मैं भूल चुका हूँ। आपके मंदिर में आकर उस व्यक्ति की बात मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये लीजिए। और वह व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है। फिर वही भक्त, घमंडी भक्त फिर आ जाता है। भैया भक्ति कई तरह से होती है। और भक्त आता है और बहुत सारी लोगों को खाना खिलाता है। हमने खाना खिलाने के बाद कहता हमने ये भंडारा करवाया है, हमने ये करवाया है, हमने ऐसा किया है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो उसके मन में भी आता है, उस भक्त के मन में भी आता है कि यार मेरे पास भी रहता तो मैं भी कुछ करता। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव देखते हैं और भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब वो व्यक्ति घर जाता है ना, तो वो घर में देखता है आकर कि सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। पता नहीं कौन व्यक्ति आया था, किसी ने सुना था कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है और उसे इस चीज की जरूरत है, तो देकर चले गए। तो वो स्वयं साक्षात महादेव जी थे, जिन्होंने उस भक्त को देकर चला गया उनके घर में आकर कि भैया ये धरोहर मेरी है, इससे आप, मेरा कोई नहीं है और इस दुनिया में, और मेरे पास ये धन है, मैं इस धन का क्या करूंगा। तो उसके घर में जो उनके बच्चे होते हैं, उनका परिवार होता है, उनकी पत्नी होती है, तो साधु को रूप धारण करके आते हैं और उन्हें घर पे दे देते हैं वो धन को। बहुत सारे सोने की मुद्रा होती है, बहुत सारी, जिससे उसका घर अच्छा बन सकता है, पालन पोषण अच्छा हो सकता है, पूरी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है। इतना धन वो वहां साधु जी उनको देकर जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी इनकार कर देती है कि भैया ये धन हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में हमारे पति जी आएंगे, ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। वो शिव जी के बड़े भक्त हैं और वो इस चीज का वो तिरस्कार करते हैं, या इस तरह से वो भाषा बोलती है। तो वो बोलते हैं भैया मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। वो उन्हें किसी तरीके से संतुष्ट करते हैं और वो सारा की सारा धन उनके बच्चे उनको दे देते हैं। तो वह बुजुर्ग साधु जी वहां से कुछ दूर जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ले लेती हैं सारा धन उनके बच्चे, और उन्हें बोलते हैं कि साधु महात्मा आप इतनी दूर से आए हैं, तो हमारे घर जो भी चटनी रोटी हो खा के जाइए। भगवान कहते नहीं, मेरा पेट भर चुका है, अभी इस समय मैंने खाना अभी अभी खाया हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग खाइए, और मैं आपकी ही इस सारी कृपा देखकर ही तो मैं यहां आया हूं। वो समझ नहीं पाते। तो लेने के बाद में उनके मन में फिर ख्याल आता है कि नहीं, मुझे ये वापस कर देना चाहिए, मेरे पति जी चिल्लाएंगे। जब वो उस साधु जी को ढूंढने जाते हैं, तो साधु जी पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो चुके होते हैं। बस थोड़े से क्षण के बाद वह भक्त अपने घर लौटता है, अपनी गरीब की कुटिया में, अपनी खुद की कुटिया में जब लौटता है, तो वहां उनसे बात करता है। तो वो बोलती है, सुनो जी, हमारे यहाँ एक साधु जी आए थे, इस तरह से ये धन देके गए हैं, और इस तरह से बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला तुमने क्यों लिया, बहुत सारी चीज। फिर वो कहती हैं कि मैंने जब उनको खोजने का प्रयत्न किया तो वो मुझे नहीं मिले। तो बाद में उनके दिमाग में ये बात आती है
कि नहीं, स्वयं साक्षात महादेव जी ने मेरी कृपा सुनी, स्वयं साक्षात महादेव जी ने मुझ पर कृपा करी है। सब सारे वो दंडवत होते हैं और खूब आंखों से आंसू आते हैं। कितने दिनों की तपस्या भगवान ने, उस जन्म की मैं बात कर रहा था, उस जन्म को नहीं, इसी जन्म में मुझे दे दिया। फिर वही व्यक्ति बड़े वही मंदिर में वही घमंडी भक्त के सामने उपस्थित होते हैं और बहुत सारी चीज, मिठाइयाँ, प्रसाद वगैरह, लेकिन उसका भाव नहीं बदला, उसका भाव नहीं बदलता है। जब सब सारी चीज देखकर जो देखता है तो भक्त दिखता है, वो जो घमंडी भक्त है वो क्या देखता है कि अरे इसके पास ये कहां से आ गया, और वो सबको खाना खिला रहा होता है, वो सबको मिठाइयां दे रहा होता है, प्रसाद बांट रहा था महाकाल के, खुश होके बड़े, लेकिन घमंड का भाव बिल्कुल नहीं था। तो भगवान से वही प्रार्थना करता है उसी भक्त के सामने, भगवान मेरी भक्ति में ऐसा कोई घमंड पैदा मत होने देना, मेरी भक्ति में ऐसी कोई संभावित स्थिति, नकारात्मक स्थिति मत आने देना, मैं ये भाव आपके साथ में जोड़े रखना चाहता हूं। ऐसा कहकर वो भगवान से प्रार्थना करता है और भूलता है। वही बात सुनकर वो भक्त भी हैरान हो जाता है कि नहीं, सही बात है, मैंने अपनी भक्ति में अहंकार घोषित कर कर लोगों के साथ ये सारी चीज की। अगर मैं भी अपने आस्था विश्वास भगवान के साथ जोड़े रखा होता और ये दान पूर्ण किया होता तो शायद मेरी भगवान सुनते या मुझे दर्शन दिए होते। तो भक्तों, ये कहानी, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और महादेव भक्त इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है भक्तों। ये भक्तों की संख्या बढ़ाने वाला चैनल एक दिन बहुत मिलियन में जाएगा, और जिस तरह से ये कहानी है ना भक्तों, वो भी योगदान आप दे पाएंगे। आप सब्सक्राइब बनकर, पैसे से नहीं दे सकते तो आप सब्सक्राइबर बनकर इस भक्तों की कड़ी में जुड़ जाइए, हम बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारे भिखारी आ जाते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, उन्हें पता है कि हमारे हाथ पैर सलामत नहीं है, हम बहुत सारी जगह भीख मांगते, हमें भीख नहीं मिला है। आजकल भीख बहुत कम लोगों ने देना चालू कर दिया, पहले बहुत बांटा करते थे, लेकिन अभी की स्थिति चेंज हो चुकी है। तो भक्तों, जो भी जितने भी लोग हैं ना, हम उनकी सेवा कर पाएंगे, हम उनकी मदद कर पाएंगे। आपके सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, तो आपका सब्सक्राइब जैसे आप करेंगे तो आप एक भक्त की कड़ी और जुड़ जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव भक्तों, नए वीडियो में मिलेंगे नई कथा और कहानी के साथ में।